आदाबर्स। नमस्कार जी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। अच्छा जी, आज हम करेंगे गिरिवा संचालन का परिवर्तित संचालन का दूसरा अंदाज उत्पत्ति हाथों के साथ। यानी कि हमने जो पहले किया था परिवर्तित, वो किया था हमने सिंपल ये, ठीक है ना, गर्दन से निकाल के ये ना। अच्छा, ये सब बात याद रखिए कि ये हम बताने का मकसद क्या है कि आपको पहले आदत हो जाए। हमेशा ऐसे ही निकल के नहीं आएगी गर्दन ना। ये सिर्फ क्या है, ये रियाजत है ये, ठीक है ना। ये क्या है, ये सिर्फ इसका रियाजत है ना कि गर्दन कैसे निकल के आ रही है ना। कि जो हमने बताया ना कि डी की शक्ल आसान जबान में ना, डी की शक्ल बिल्कुल ऐसे डी बनता ना यूं करके। ये सुई का कांटा ऐसे जब आता है इस तरह है, दरवाजा ऐसे खुला और फिर ऐसे बंद हो गया, ऐसे बंद हो गया, ऐसे खुल गया, ठीक है ना। तो ये इस एंगल में आ रहा है, समझ लें इसको उल्टा चांद, उल्टा चांद है ना। इस तरह करके ना, देखें ना, चंद्रकला देख लें, उल्टा चांद कह लें, डी कह लें, सुई का कांटा कह लें, उसकी तरह ये इससे लिखा है। रेम्बो भी कहते हैं उसे, करके रेम्बो क्या कहते हैं, ऐसे करके जो लकीर आती है ना, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, मसला कहने का ये आपको समझ आनी चाहिए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। निहायत ही आसान ज़बान में हमने पहले ये किया था बिना हाथों के, अब ये हाथों के साथ कैसे चले। आपने इसका पहला अंदाज देख लिया, आपने पहला स्टाइल इसका देख लिया। इसका आज हम कर रहे हैं परिवर्तित संचालन का दूसरा अंदाज हाथों के साथ। कौन से हाथों के साथ? वही उत्पत्ति के साथ। कई हाथों के साथ भी जा सकता है, कैसे जाएगा और इसके लिए क्या तरीक़ेकार है। आपने अलग के अंदाज से इस तरह बनाया और यहाँ उत्पत्ति अंदाज में आपने रख दिया। और ख्याल रहे हर दफ़ा की तरह इस बात भी कि आपने एक बालिश ये ना इस तरह नाप कर आपने जिस्म से दूर, शोल्डर बिल्कुल ईजी, और बैठ जाइए। अभी उठने का काम नहीं है ना। अभी पैरों के साथ, पाँव के साथ तो ये है ही नहीं ना। अब ये बैठे बैठे करने वाला काम है कि बैठ के आलती पालती मार के बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, नीचे चटाई पे बैठ जाएं। अब इसमें आपने रखा है इस तरीके से। अब हमने जाना कैसे, हमने यूँ लेके जाना। अभी हमारी पोजीशन क्या है, अभी हालत क्या हमारी, हम बिल्कुल सीधे अंदाज में, सहज समझ लेना, सादा अंदाज पहला इसका खड़े। और अभी हमने यहाँ लेके जाना है ऐसे, और फिर यहाँ जाना है। आप बोलेंगे मैंने यहाँ से क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि हमारी पोजीशन है यहाँ से, तो हमारा पहला चक्कर जाएगा यहाँ से और ये गया। अब आप चाहें तो यहाँ से कर लें, 1 2 3 4। क्या ख्याल है, मैं दोनों अंदाज से बता देता हूँ कि क्योंकि हमने बनाया यहाँ से, तो हमें यहाँ जाने के लिए हमें यहाँ मोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ से आए ये, उसके बाद हम यहाँ गए और ये आ गए, ठीक है ना। पहला जो चक्कर है वो इस तरीके से जाएगा। मैं क्या 1 2 3 4 1, देखे ना कहाँ लेके गया मैं दाएं से बाएं, यानी कि हम बाएं तरफ गए अभी ना, लेफ्ट तरफ गए, लेफ्ट साइड गए ना, ठीक है। अभी हम लोग बाएं की तरफ हम लेके नहीं गए ना इसे। हम यहाँ से अगर लाएंगे तो ये बाएं कहलाएगा, अब यहाँ से लाएंगे तो ये कहलाएगा, ठीक है जी। लेकिन आपने ऐसे ही रखना हाथ को, ठीक है। दोनों अंदाज से, दोनों तरह से मैं बता देता हूँ कि आपने यहाँ से शुरू किया 1 2 1 2, ओके। अब जब यहाँ से आए तो समझ लो अब आपका प्रॉपर शुरू हो गया। प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ मैं आपको ना, कि आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से शुरू करनी है आपने, ठीक है ना। 1 2 3 4, ऑटोमेटिकली हम देखें यहाँ राइट साइड, हम दाएं साइड हम ले आए ना, ठीक है ना। अब यहाँ से दाएं से हम बाएं जा रहे हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका क्या मतलब है कि जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर आदत हो जाएगी। आप हल्का सा भी कोई अंदाज करेंगे ना तो आपको आदत हो चुकी होगी ना कि यार हम तो ये प्रैक्टिस करके गए,
ठीक है ना। कुछ लोगों में कुदरती होगा जो डांस में नहीं भी है, नहीं नृत्य करते तो, लेकिन उनकी कुछ लोगों की बड़ी, वो हमारी खाला थी उनकी भी बड़ी जल्दी सुंदरी अंदाज चलता था, सुंदरी, ठीक है ना। तो बाल बच्चे कर रहे होते खड़े खड़े, बेटा वही अंदाज वही है। अब उन्हें क्या पता क्या हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को कुदरती होता है, बहुत गिफ्टेड होता है, और हमें कुछ करने के लिए क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हमने अब शुरू करेंगे दोबारा। उत्पत्ति अंदाज में आपने हाथ रखा तो उत्पत्ति ही चल रहा है अभी, ठीक है जी। 1 2, अब मैं वहां से शुरू करूंगा, याद रखकर मैं 1 2, ये दाएं तरफ लेके गए 1 2 3 4, ये देखा पूरा डी बनेगा 1 2 3 4, 1 2, ठीक है जी, 3 4, आ गए, बन गया पूरा डी ऐसे, ऐसे ही है ना जी, पूरा डी ऐसे बन गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये नहायत ही आसान कि बैठे बैठे ही बोले हो ये तो आता है, ये तो मैं कर लूंगी, ये तो मैं कर लूंगा। तो ये क्या है, ये इसका दूसरा अंदाज परिवर्तित बताया था आपको मैंने कि जाना और लौट के आना या जाकर वापस आना को परिवर्तित कहते हैं संस्कृत में। कि आप गए और गा के वापस आ गए, जाके वापस आने को परिवर्तित कहते हैं, ठीक है ना। 1 दोबारा देखिए एक बार, 1 2 3 4, ये गए 1 2 3 4, 1 2, देखिए डी बन रहा है ना, ये देखिए ये पूरा डी के अंदर ही घूम रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। अच्छा एक्स्ट्रा नहीं मुड़ना भैया, बिल्कुल नहीं मुड़ना एक्स्ट्रा, जितना है बस उतना है, बस इससे ज्यादा नहीं। 1 2 3 4, बस ये समझ लें कि हमने यहां से अगर शुरू किया है तो हम नहीं गए तो हमारी बॉडी कहाँ आएगी, बस ये सामने कोने में लेफ्ट कॉर्नर को हमारी बॉडी, ये देखें 1 2, ये बस वहां से वापस आए तो ये राइट कॉर्नर, राइट फ्रंट कॉर्नर, लेफ्ट फ्रंट कॉर्नर, यानी कि सामने का सीधा, सीधे का सामने का कोना, सीधा सामने का कोना और सामने का बाएं का कोना, दाएं का और बाएं का सामने का कोना, ठीक है जी। 1 2 3 4, ये यहाँ से गए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा आप उठा के भी ले आए तो कोई मसला नहीं है, आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल पत्थर के बन जाए कि जी मैंने यहाँ तो बताया, आप उठा के ऐसे लाए जैसे उठा के चीज़ रख रहे हैं, और आसान कर दिया। ये उठा के लाए यहाँ रख दिया, ये उठा के लाए ऐसे रख दिया, तो और आसान हो जाएगा। जब इसके साथ साथ आप करेंगे, देखिए गर्दन भी चल रही है, मुस्तकिल चल रही है, और बल्कि इजी हो जाएगी, जितना करेंगे इजी हो जाएगी। तो जनाब ये था परिवर्तित संचालन विद उत्पत्ति हस्तक, ठीक है जी। इसके बाद हम उसके मज़ीद और अंदाज बताएंगे, बताते चले जाएंगे, हमें आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, मन को अच्छा लगे तो जो नहीं देखने वाले सब्सक्राइब कीजिएगा जी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। देखते रहिएगा हसन जान वारसी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।